Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is Teacher's Diary. आप बहुत familiar होगे Teacher's Diary से. As a student भी आपने अपने teachers के हाथ में एक डायरी जरूर देखी होगी जिसे वो डेकोरेट करके रखते हैं और उसके अंदर अपना कंटेंट लिखते रहते हैं. तो आज हम जानेंगे ये टीचर्स डायरी होती क्यों टीचर्स के हाथ में, क्यों वो यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्पस है टीचर्स डायरी रखने का. सो टीचर्स डायरी टर्म से क्या पता चल रहा है आपको कि टीचर्स के द्वारा रखी गई एक डायरी, उसे आप टीचर्स डायरी बोलते हो. अब टीचर्स डायरी हम दोनों के लिए होती है, दोनों इन द सेंस जो बच्चे प्री सर्विस में अभी सर्विस में नहीं आए हैं, मतलब अभी टीचर नहीं बने हैं, आप लोगों ने भी एज अ टीचर्स डायरी बनाई है, जैसे हम लेसन प्लान बोल रहे हैं, अपने लेसन प्लान बनाया आपने जो. और इन सर्विस टीचर्स के पास भी अपनी टीचर्स डायरी होती है जिसमें उन्हें रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन सी डेट पे वो कौन सा काम करने वाले हैं. बाय फोरकास्टिंग भी करते हैं हम उसके अंदर. और ये डायरी रिफ्लेक्ट करती है हमारी कि हमारा कंसर्न क्या है सब्जेक्ट के लिए और हम उसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ऑन व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डेट, और उसके असेसिंग टूल्स भी उसके अंदर दिए होते हैं. सो ये टीचर्स डायरी के बारे में था. टीचर्स जर्नल और रिफ्लेक्टिव डायरी भी इसे बोला जाता है, जिसे आपने वो भी किया है, मतलब लेसन प्लान भी बनाए हैं और आपने रिफ्लेक्टिव डेली डायरी भी की होगी व्हेन यू आर ऑन योर टीपी. तो जब आपने वो रिफ्लेक्टिव डायरी बनाई थी वो भी आपकी एज अ टीचर डायरी की तरह ही काउंट होगी. तो जानते हैं अब क्या होता है इसके अंदर. अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द लेसन, कि आप क्या पार्ट पढ़ाने वाले हो, टॉट विद एंड विदाउट लेसन प्लान और मेथड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड यूज फॉर टीचिंग. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल ये बिल्कुल मैंडेटरी करते हैं कि उनके अध्यापकों को, टीचर्स को अपने लेसन प्लान बना के लाने हैं. कुछ ऐसे होता है जिसके अंदर आप बिना लेसन प्लान के पढ़ा सकते हो, बट आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट फोरकास्टिंग जरूर करनी होती है. नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ द सुपरविजन फीडबैक एंड एक्सटेंट ऑफ फीडबैक as was used to improve teaching. और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के जैसा होता है आपके पास, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हम चीजें सेव करते रहते हैं ना. गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की, जिसके अंदर आप क्या करते रहते हो, आप डे बाय डे डाटा ऐड करते रहते हो और आपको पीछे वाला डाटा भी साथ कैरी करना होता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की तरह हमारे पास भी, टीचर्स के पास भी एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें पीछे का पूरी चीजें गिवन होती है, आपको कैसा फीडबैक मिला और उसके ऊपर आप आगे नेक्स्ट कार्य क्या कर रहे हो. नेक्स्ट है हमारा अ ब्रीफ रिकॉर्ड टू द पीयर्स लेसन ऑब्जर्व्ड एंड फीडबैक, कि आपने कैसे, आप अपने पीयर्स के ऑब्जर्वेशन के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हो और आपका क्या फीडबैक मिला है ये भी आप मेंशन कर सकते हो. रिफ्लेक्शन ऑन द स्कूल एक्सपीरियंसेस, कि आपको आपके स्कूल के दौरान आपको कैसे एक्सपीरियंस मिले, जैसे आपने रिफ्लेक्टिव डेली डायरी में लिखा हुआ था कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने कौन सा लेसन आज पढ़ाया, आपको बच्चों ने सबसे अच्छी बात क्या बोली या कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर टीचर्स डायरी. नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग सेशंस ऑर्गेनाइज, अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की है तो कैसे किया, जैसे माइक्रो टीचिंग का किया है या टीचर ट्रेनिंग सेशंस किए हैं तो उसका भी ब्यौरा आप उसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस गेन्ड ऑफ द डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, और आपने अलग अलग प्रकार के जो परीक्षण बच्चों के साथ किए हैं उन परीक्षणों पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा था, आपने पूरा प्रशासन कैसे किया है, आपने उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उनके क्या बेनिफिट हुए हैं, तो इन सबका ध्यान भी उस टीचर्स डायरी में लिख के रखा जाता है. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी, कि आपने जो शिक्षक सहायक गतिविधियां हैं वो कैसे कराई हैं, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया है, प्रैक्टिस कैसे टीचिंग ट्रेनिंग की हुई है और आपके बेनिफिट्स क्या थे ये एक्टिविटीज कराने के, एंड हाउ यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन के बारे में भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन द वेरियस इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, आपके कक्षा कक्ष के अंदर और आपके कक्षा कक्ष के बाहर के अनुभव क्या रहे हैं, आपने प्रैक्टिस के दौरान कौन सी चीजें सीखी हैं. एंट्री लेवल ऑफ नॉलेज, जब आप क्लास में एज अ ट्रेनी इंटर करे थे तो बच्चों ने क्या नॉलेज गेन की और आफ्टर आपकी टीचिंग के बाद बच्चों की क्या है, तो हम पूरा ब्यौरा उसके अंदर डाल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे इन सर्विस टीचर्स डायरी, इन सर्विस जो अभी पढ़ा रहे हैं, लाइक आए जो भी अपनी सर्विस दे रही हैं, अपनी सेवाएं एज अ शिक्षक दे रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे. टीचर्स डायरी उनकी क्या होती है, या तो बहुत सारे टीचर्स की, जैसे मैंने आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही बोला कि बहुत सारे स्कूल्स ने बिल्कुल मैंडेट कर रखा है कि उनके अध्यापकों को अपने टीचर्स डायरी डेली बना के लानी है, और कुछ ऐसा होता है वीकली तो सबकी होती ही है. नो डाउट हर एक स्कूल के अंदर वीकली डायरी जरूर होती है, रिफ्लेक्टिव डायरी. इसके अंदर वीक की इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिसमें आपको क्या होता है, फोरकास्टिंग करनी होती है, ठीक है. या कुछ ऐसी भी होती है फोर्टनाइट डायरी, कुछ फोर्टनाइट डायरी ऐसी भी होती है, मतलब 15 दिन में टीचर्स को लिखनी होती है. उसके अंदर आप
आपकी फोरकास्टिंग पीरियड रहेगा कि मतलब आप नेक्स्ट 15 दिन में क्या कराने वाले हो, उसमें आप थोड़ी थ्योरेटिकली ब्रीफ डाल सकते हो कि आप ऐसे एक्टिविटी कराओगे, आप ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और अपनी टीचर्स डायरी के अंदर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखोगे अगर आप किसी भी टाइप की एक्टिविटी अपने कक्ष में कराने जा रहे हो। यूज क्या है? फर्स्ट यूज है फोरकास्टिंग। आप पूर्व अनुमान बता सकते हो, मतलब आप ये बता सकते हो कि विद इन वीक में क्या क्या कार्य कराऊंगी, कैसे बच्चों को असेस करूंगी, कौन सा चैप्टर हम इसके अंदर खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट है गिविंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आपकी ऐसी डायरी लिखने से आप बिल्कुल अकाउंटेबल हो जाते हो कि आपने ये कार्य करवाया है, ऐसे करवाया है, ये टूल्स थे आपके पास, आपने ऐसे मूल्यांकन किया है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आपको जब भी अपने उद्देश्यों का निर्माण करना है, कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक जो उद्देश्यों का निर्माण करना है, वो पूरे ऑब्जेक्टिव वहां पे राइट डाउन कर देते हो, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपको किन उद्देश्यों को पूरे वीक या फोर्टनाइट में अचीव करना है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग द सिलेबस इनटू अ सुटेबल यूनिट्स। और आप अपने जो आपको सिलेबस मिला हुआ है, पाठ्यक्रम मिला हुआ है, आप उन्हें स्मॉल यूनिट्स में तोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी एक साथ पढ़ाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आप फ्रेमवर्क बना के उसका कार्य कर सकते हैं। लेबलिंग द मेरिटोरियस एंड मार्जिनल स्टूडेंट। जो बच्चे मेरिटोरियस है आप उनको भी मेंशन करोगे, और जो मार्जिनलाइज्ड है, सीमांत मतलब सीमा के अंत पे रह गए हैं, बिल्कुल नंबर के लास्ट में रह गए हैं, उन्हें भी। एंटरिंग द टेस्ट रिजल्ट, आप अपने टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे फोरकास्ट कर सकते हो। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो हमारी टीचर्स डायरी होती है, टीचर्स के एक टाइप की हैंडी बुक होती है जिसके अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, पूरा फोरकास्ट कर रहे हैं। कई बार टीचर्स डायरी डेली भी लिखवाई जाती है, कहीं कहीं पे वीकली है, और कहीं कहीं पे फोर्टनाइट है, मतलब पाक्षिक है, एक पक्ष के अंदर, क्योंकि हमारा जो पूरा कैलेंडर मतलब पूरा मंथ होता है उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का और 15 दिन का, तो वो फोर्टनाइट की डायरी भी हो सकती है। उसके अंदर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, टेस्ट लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कराई है, एसेस करने के टूल्स भी वहां पे लिख सकते हो। एंड दैट टीचर्स डायरी गिव यू द प्रॉपर फीडबैक कि आपको पूरे हफ्ते, पूरे 15 दिन में कैसे कार्य कराना है। आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो मेंशन इन दैट डायरी, तो इससे एज अ टीचर्स आपको भी पूरा फोरकास्ट मिल जाएगा कि व्हाट ऑब्जेक्टिव वी हैव टू अचीव during this week or during this 15 days. So I hope आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी. If you have any kind of query, then you can comment down. Keep going, keep growing, and don't forget to keep learning. Also, don't forget to like and share. Bye bye. Take care.